नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए स्थापित की। उसका एक मैं सदस्य हूं। उसके अध्यक्ष चेयरमैन, उस टास्क फोर्स के चेयरमैन श्री गुलाम नबी आजाद जी, उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। आज का इस वीडियो और ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उन लोग के लिए कर रहे हैं जो हमारे कोविड सेवक हैं। हमारे पास अब 2 लाख के आसपास के कोविड सेवक रजिस्टर हो चुके हैं। मैं सभी कोविड सेवकों से धन्यवाद कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो एक बहुत ही पवित्र और पुण्य काम में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का जो ये उद्देश्य है कि हमारे कोविड सेवक देश के जितने भी नागरिक हैं उनके वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़ के आगे आए। और उनका जो प्रमुख कार्य है वो दो तरीके के। पहला काम, 18 से 45 साल की उम्र के जो हमारे भाई और बहनों हैं, उनका कोविन ऐप में रजिस्टर कराना, पंजीकरण कराना और ये सुनिश्चित कराना कि उनकी जो है वैक्सीनेशन हो जाए या टीकाकरण हो जाए। दूसरा काम कि 45 से उम्र के लोग को रजिस्ट्रेशन सेंटर या टीकाकरण शिविर पर पहुंचाना, वहां पर उनके रजिस्ट्रेशन में जो है मदद करना और रजिस्ट्रेशन में मदद करने के बाद ये सुनिश्चित करना है कि उनको जो है सही तरीके से उनका जो है टीकाकरण हो जाए। हमारे कोविड सेवक का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान ये होगा कि यदि हम आगे बढ़कर के ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों को वैक्सीनेट करवाएं, टीकाकरण करवाएं, तो हमारी समाज, हमारा देश, हमारा परिवार और हम सब सुरक्षित हो जाएंगे और इस बीमारी को इस देश से पूरी तरह से खत्म करने में सफल हो जाएंगे। आप सब लोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया। मैं उस प्रेजेंटेशन को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला कि वैक्सीनेशन आवश्यक क्यों है। वैक्सीनेशन आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे आप, आपके परिवार, आपके समाज और देश जो है सुरक्षित हो जाता है। वैक्सीनेशन करने से वायरस को फैलाने में जो है, फैलाने का जो रास्ते जो वायरस को मिलेगा नहीं। अगर आप संक्रमित नहीं होंगे, जब आप संक्रमित नहीं होंगे तो आप जो है वायरस को जो है फैलाने में किसी तरह का आप कोई काम नहीं करेंगे। और जब आप दूसरे को वायरस नहीं देंगे तो वायरस अपने आप बंद हो जाएगा। और वैक्सीनेशन ही एक सबसे कारगर और मजबूत हथियार है हमारे पास इस कोविड के लड़ाई के खिलाफ। तो जैसे हमने पहले कहा था कि दो काम आप सब लोगों को करना है। एक 18 से 45 उम्र के लोग को कोविन ऐप में रजिस्टर करना। दूसरा 45 से ऊपर लोग को जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर, टीकाकरण के केंद्र पर पहुंचाना, वहां पर रजिस्टर कराना और वैक्सीन दिलाना। पहले हम बात करेंगे 18 और 45 साल की उम्र के लोग के लिए हमको क्या क्या करना है। तो आपके आसपास में जितने भी आपके जान पहचान हो, आपके सोसाइटी में, गांव में, बिल्डिंग में या आपके साथ जो काम करते हैं, आप वैसे लोग को कम से कम 20 या 25 लोग को जो है आप उनकी सूची बनाइए जिनका टीकाकरण नहीं हुआ।
फिर आप देख लीजिएगा कि उसमें से 18 से ऊपर कितने लोग हैं, पहला टेस्ट हो गया, पहला टेस्ट आप देख लीजिए वो 18 से ऊपर है। फिर दूसरा है कि उनके पास वैलिड आईडी है। वैलिड आईडी का मतलब है जैसे आधार कार्ड, उनके पास एक वैलिड आईडी होनी चाहिए। फिर आप कोविन वेबसाइट पे जाइए या कोविन ऐप को डाउनलोड करके कोविन ऐप को खोलिए और उनके रजिस्टर्ड, उनके नाम और आधार कार्ड के डिटेल्स पर जो वैलिड फोटो आईडी के आधार पर पूरा डिटेल्स उसमें डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर कीजिए। जब ओटीपी को एंटर करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। ये आपको करना है, क्योंकि आप अपने मोबाइल से सिर्फ 4 लोग को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 4 के बाद बाकी लोग को अगर आप बाकी लोग को रजिस्टर करना चाहेंगे तो उनके मोबाइल के द्वारा जो है आपको डिटेल्स भरने पड़ेंगे और रजिस्टर करने पड़ेंगे। एक बार वो व्यक्ति रजिस्टर हो जाता है तो उनको खबर मिल जाएगी उनके मोबाइल पर कि उनका जो सेंटर कौन सा है और टीकाकरण का डेट कब है। तब आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप मदद कर लीजिएगा, फैसिलिटेट कर लीजिए, या किसी तरह का जो मदद करना चाहेंगे तो कर लीजिए कि उनको जो उस व्यक्ति को जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा दें। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाने के बाद दूसरा डोज के लिए कोविशील्ड अगर आपने लिया हो तो 12 और 16 हफ्ते के बीच में आपको जो है रिमाइंडर, ये मैसेज मिलेगा। और अगर कोवैक्सीन अगर आपने लिया है तो आपको 4 हफ्ते बाद मैसेज मिल जाएगा। भारत में वर्तमान में 2 तरीके की सिर्फ वैक्सीन है, दोनों अच्छे हैं। एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। दोनों वैक्सीन में 2 डोजेस लगेंगे। कोविशील्ड में सरकार अब कह रही है कि 12 और 16 हफ्ते के बाद पहला डोज आप लेंगे, पहला जो टीका जब आपको लगेगी उसके जो है 12 और 16 हफ्ते बाद दूसरी जो है इंजेक्शन आपको लगेगा। और यदि कोवैक्सीन है तो उसमें भी 2 डोज है, लेकिन इसमें आपको जो है पहला डोज और दूसरे डोज में 4 हफ्ते के जो है अंतर हो। यदि आपको किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहेंगे तो इस प्रेजेंटेशन में आपको एक YouTube लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने स्मार्टफोन पे और आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक में आपको सब चीज जो है, सब बातें किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है वो पूरी तरह से जो है समझाया गया है। आप उसको कृपया देख लें कोविन वेबसाइट पर। अब ये हम कोविड सेवक से ये काम हम क्यों करा रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों करवा रही है आपसे? क्योंकि ये असली में ये सेवा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की धर्म है सेवा, और उसी तरह से आम पब्लिक की सेवा करना हमारा परम धर्म है। और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी पेचीदी है, और बहुत सारे हमारे जो वैसे साथीगण हैं जो इस प्रोसेस को समझ नहीं पाते हैं। कभी उसको जो है डिटेल्स एंटर करना ऐप में, वेबसाइट में जाकर फिर ओटीपी को किस तरह से लेकर के फिर से एंटर करना। तो इसलिए आपको जो है चुना गया है इस पवित्र काम के लिए। दूसरा है कि लोगों को हमेशा हम लोग को याद दिलाना पड़ेगा कि यार आपके पास खबर आए कि नहीं दूसरे डोज के लिए, ताकि वो दूसरे डोज मिस ना करें। एक और कारण है कि जब टीकाकरण के बारे में अलग अलग लोगों को अलग अलग विचार हैं, कुछ डर है, कुछ भ्रम है, तो आप वो सब डर को जो है या भ्रम को जो है खत्म कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, तो लोगों को आश्वासन आप दे सकते हो। इसीलिए आपको चुना गया इस काम के लिए। तो पहला काम है कि आप अपने साथी लोग का पहचान करेंगे जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है, और आप उनको जो है जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, फिर उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वो पहुंच जाए अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर। यदि वो बहुत ही गरीब है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि किसी तरह का ऑटो या कोई तरह का गाड़ी अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो अति उत्तम, अगर नहीं कर सकते तभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनिश्चित कर लें कि वो चले जाए। फिर वो जब पहला डोज उनका हो जाता है, जब दूसरे डोज के लिए जाते हैं तो उनको जो याद दिला देना आपका काम होगा
कि उनको उधर जाना है। ये आपका जो ये हम सब लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं। जहां तक 45 साल और से ऊपर लोग की जो ये विषय है, 45 साल से ऊपर के नागरिकों को तो आपको सिर्फ सेंटर में ले जाना, वहां पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो अपने आईडी कार्ड, आधार या कोई दिखा देंगे, रजिस्टर हो जाएगा और वहीं पर तुरंत उनका टीकाकरण हो जाता है। ये सुनिश्चित कराना हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि वैसे लोग जो गरीब हैं, जो थोड़ा सा डरे हुए हैं, जिनको उतनी कभी कभी सिस्टम समझ में नहीं आता है और सिस्टम आसान भी नहीं है, तो सेंटर में जाना, उनको रजिस्ट्रेशन कराना, मदद करना, ताकि उनको तसल्ली देना, ये हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे लोग को जो है 45 साल से ऊपर लोग को आप करेंगे। ये दो प्रमुख काम इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम आते हैं कि अक्सर कुछ लोग के जो है आपके सामने, कुछ लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जब सवाल करते हैं, तो कुछ जो कॉमन जो सवाल है जो हमने देखा है उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। ये तो लोग कहते हैं कि अगर हमको कोविड हो गया है तो कोविड के बाद हम कब टीकाकरण कर सकते हैं, अपना टीका ले सकते हैं। अब भारत सरकार कह रही है कि अगर आपको कोविड हो गया है तो 6 महीने के अंतराल, 6 महीने के बाद ही हम आपको जो है वैक्सीनेशन ले। पहले सरकार कह रही थी 14 दिन, अब सरकार का नया आदेश निकला है कि कोविड होने के बाद 6 महीने का गैप की आवश्यकता है, 6 महीने समय की आवश्यकता है। अगर आपको कोविड हो गया है, लोग पूछते हैं, तो आपको उसके बावजूद भी आपको टीका लेने की आवश्यकता है? इसका जवाब है हाँ, आपको टीका लेना अति आवश्यक है। कोविड होने के बाद भी आपको जो है टीका लेना अनिवार्य है, जरूरी है, और ये आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि जो भी लोग, जो अधिकांश लोग जो जिनकी वैक्सीनेशन हुई है, ये देखा गया है कि सेकेंड डोज के बाद जो अगर कोविड भी होता भी है तो उसके जो रिएक्शंस या बीमारी जो है उस तरीके का नहीं होता है, गंभीर रूप नहीं का धारण नहीं लेती है ये बीमारी। इसलिए वो उस दृष्टिकोण से यदि आपको कोविड हो भी गया हो तो आपको टीका लेना आवश्यक है। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि हमको कैसे मालूम होगा कि हमको टीका लेना है कि नहीं लेना है। यदि आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको टीका लेना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उनको वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से हम कौन सा वैक्सीन ले। दोनों वैक्सीन कारगर है। दोनों में से एक जो है, आपको जब कोविन ऐप में आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको जो है सेंटर बताया जाएगा और वहां पर जो सेंटर में जो अवेलेबल वैक्सीन होगा, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो आपका आपके ऊपर कम से कम सरकारी, जहां पर सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन की जा रही है वहां पर आपको चॉइस तो ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों वैक्सीन जो है कारगर है, अच्छी बढ़िया वैक्सीन। एक और सवाल पूछते हैं कि जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो हमको क्या करना है। तो देखिए, वैक्सीनेशन के लिए जब आप जाते हैं तो उस सेंटर में लोग तो रहेंगे, तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि एक तो आप कम से कम 2 गज की दूरी, कम से कम मास्क जो है N95 मास्क है, जो बढ़िया सही मास्क, आप पूरी तरह से मुंह ढकें, बात ज्यादा किसी से ना करें, और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर प्रिकॉशन जो है आप लें। अगर आप वैक्सीन लेते हैं उसके बाद भी यदि आप मास्क हटा सकते हैं, ये सवाल लोग पूछते रहते हैं। नहीं, यदि आप वैक्सीनेट भी हुए उसके बाद भी आपको मास्क पहनने की आवश्यकता है।
और आपका मास्क पहनने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। एक और सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हमको एक वैक्सीन कोविशील्ड का मिल गया तो हम दूसरा कोवैक्सीन का ले सकते हैं कि नहीं, कोवैक्सीन का ले सकते हैं कि इसका जवाब है कि आप नहीं ले सकते। यदि आपने पहला कोविशील्ड लिया हो तो आपका दूसरा डोज भी कोविशील्ड होना चाहिए। अगर आपका पहला डोज कोवैक्सीन है तो आपका दूसरा डोज भी कोवैक्सीन होना चाहिए। काफी लोग ये हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा कि हमारा वैक्सीनेशन के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज कब कितने दिन में बन जाती हैं। वर्तमान में मेडिकल साइंस के जितने भी लोग जिस विषय में जो चर्चा करते हैं या जिसमें पब्लिश लिटरेचर है, इसमें यह बताया गया है कि सेकेंड डोज के बाद 2 या 3 हफ्ते लगते हैं पूरी तरह से एंटीबॉडीज बनने के लिए। तो इसीलिए वो जो सेकेंड डोज के बाद 2 या 3 हफ्ते के बीच में का जो समय है, उस समय भी आपको पूरी तरह से और आगे उसके बाद भी आपको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के समय हमको क्या जो है बातें याद रखनी चाहिए। एक तो वैक्सीनेशन के तुरंत बाद आप उस वैक्सीन सेंटर में आधे घंटे के लिए वहीं बैठे, वहां पर लोग इंसिस्ट भी करेंगे, वहां के जो नर्स या डॉक्टर होंगे वो भी आपको पूरी तरह से हिदायत भी कर चुके होंगे, हिदायत करेंगे कि आधा घंटे की देखना है कि किसी तरह का रिएक्शन ना हो। तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि एक तो आपके जो है आपको टीका लगाने के आपको टीका लगाने के बाद आप वहां पर आधा घंटा बैठ जाइए। यदि आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, तुरंत जो है वहां के जो है उपस्थित डॉक्टर को आप कृपया खबर करें, वहां के जो मेडिकल स्टाफ को खबर करें। घर पहुंचने के बाद भी यदि किसी तरह को आपको जो है तकलीफ होती, चक्कर आता हो या रिएक्शंस होने लगते हैं, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर को फोन कीजिए और अस्पताल जो है तुरंत पहुंचे। बस यही ज्यादा कुछ सवाल थे। अगर यदि आप कोविड से हमारे जो जितने भी साथीगण हैं, अगर आपके पास कोई और सवाल आपके दिमाग में अगर आ जाती है तो आप कृपया हम लोग को खबर करें, ट्विटर या फेसबुक इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुझे टैग कर लें। मैं फिर से आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये पवित्र काम में आप शामिल होकर के आप सब लोग ने हमारा हौसला बढ़ाया। चले आगे जाकर अपने नागरिकों को और सुरक्षित करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।